जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10 एनएनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बेसिकली एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। बेसिकली ये लेक्चर नंबर 4 है। तो लेक्चर 3 तक हो चुकी है चीजें, हमने बातें बहुत कुछ कर ली हैं। अगर जिन भी स्टूडेंट्स अभी तक वो वीडियो नहीं देखे, मेक श्योर आप जाके पहले वो जरूर देखो, क्योंकि लास्ट में अब आज सिर्फ हम लोग सॉल्ट करेंगे और पीएच की कुछ प्यारी प्यारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक जितनी भी चीजें हैं आपकी प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस चीजें जितनी भी थी मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। जो क्लास 9th और 10th में भी कुछ चीजें नहीं थी, लाइक प्रिपरेशन ऑफ एसिड, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, वो मैंने करा दिया है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर से और एबव लेवल पर थोड़ा सा पीएच से वैल्यूज आपसे पूछ ली जाती हैं, पीएच की कहानी पूछ ली जाती है, तो उसको एक सेपरेट वीडियो में मैं बनाने की कोशिश करूंगा, वो धीरे धीरे आपको बता दूंगा। तो बेसिकली 2-3 सेपरेट वीडियो जल्दी आने वाली है। पहला तो आपका पीएच के ऊपर ही होगा, फुल डिटेल्ड वीडियो कि कैसे कैलकुलेट करें अगर सॉल्यूशंस का गिवन होगा। अभी पीएच की बेसिक डिटेल तो हम आज जान लेंगे, बट अगर किसी सॉल्यूशन का हमें निकालने के लिए बोल दिया जाएगा तो किस तरीके से, उसके लिए भी कुछ कॉमन टर्म्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। आफ्टर दैट कलर ऑफ कंपाउंड, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आप परेशान होते हो, किसी भी कंपाउंड का कलर कैसे पता करेंगे भैया, कैसे चेंज हो रहा है कलर, केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी कलर ऑफ केमिकल कंपाउंड कैसे पता करें, वो भी प्रॉपर में एक वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम कम्युनिटी में नहीं है, मेक श्योर आप जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम कम्युनिटी हमारी, क्योंकि यहां पर आपको सारे क्लासेस के नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेक श्योर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे मैं बात कर रहा हूं, आपको टेस्ट सीरीज वगैरह दोनों ऑप्शन यार मिल रहे हैं। टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं, पर्सनल मेंटरशिप लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं। मैं सिर्फ पर्सनल मेंटरशिप के ऊपर इसलिए भी फोकस कर रहा हूं क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, एक अपने आप को उस चीज़ में बनाने में, उस चीज़ में ढालने में, उस सिचुएशन में लाने में समय लगता है। ठीक है, तो आप समय देते नहीं हो, इसलिए आप डिसकंटिन्यूअस हो जाते हो, आप अब भाई कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक हो जाती है। ड्यू टू दैट आप पढ़ाई कर नहीं पाते हो, बाद में ये बोलते हो भैया बैकलॉग पे बैकलॉग होते जा रहा है ना। तो वो वाली सिचुएशन मत बैठाओ, अपनी पर्सनल मेंटरशिप में ज्वाइन करो। हम आपके लिए आपका प्लान प्रिपेयर करेंगे, आपको समझाएंगे कैसे चीजें करनी है और अच्छे तरीके से उसको आप यूज करते रहिए। ठीक है, लिंक आपको ऐप का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। भले आप मेंटरशिप लें या ना लें वो बात की बात है, लेकिन जितने फ्री मटेरियल्स आपको मिल रहे हैं, क्लास के नोट्स, डीपीपीज और जो भी पीवाईक्यूज वगैरह मिल रहे हैं ऐप पे मिल रहे हैं, जाके वहां से उसको डाउनलोड करिए अच्छे तरीके से, और ऐप की रिव्यू जरूर आप लोग दिया करिए, रेटिंग जरूर दिया करिए वहां पर जाके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो स्टार्ट हम लोग आज करेंगे बेसिकली पीएच से। क्या भैया एबीसीडी पढ़ा रहे हो क्या कि पीएच आ गए? हाँ भाई, नाम तो तुमने जरूर सुना होगा, पी और एच। इसको दिखाने का तरीका भाई, पी को छोटा रखो, एच को कैपिटल रखो, ये क्या बात हो गई है ना। देखो बहुत अच्छा तरीका है, बेसिकली ये दिखाने का तरीका है। तो पी स्टैंड फॉर पोटेंस, जिसे हम क्या समझते हैं, पावर समझते हैं। पी फॉर पोटेंस, जिसे हम क्या समझते हैं, पावर समझते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, एच फॉर क्या भैया, तो ये हाइड्रोजन। एच फॉर क्या है, हाइड्रोजन। तो भैया पीएच हमें बताता क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बताता है कि भैया किसी भी सॉल्यूशन की पीएच की बात हम कर रहे हैं। बेसिकली देखिए ध्यान से, अगर किसी भी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे कि पीएच कितना है उस सॉल्यूशन का, पीएच की वैल्यू क्या है उस सॉल्यूशन के लिए, तो आप बेसिकली किसकी बात कर रहे हो कि हाइड्रोजन कितना पावरफुल है उस सॉल्यूशन में, कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एक्ट कर रहा है, अपनी पावर को दिखा रहा होगा। पावर इन द सेंस, आप जब भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल आप कॉम्बिनेशन ले रहे हो, कोई भी सॉल्यूशन है आपके पास, अगर वो आप ले रहे हो किसी, मान लीजिए बेस से आप रिएक्ट करवा रहे, एक तरीके से आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए मैंने कोई सॉल्यूशन लिया, ठीक है, मैं किसी बेस से रिएक्ट करवाने वाला हूं, तो बेस से हमें पता है कि अगर एसिड होता तो वो H+ देता। अगर सॉल्यूशन की पीएच की मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो बेस से H+ तुरंत रिएक्ट करेगा और फटाक से क्या करेगा, हमें कुछ ना कुछ सॉल्ट प्रिपेयर करके दे देगा। तो भैया उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में जो हमारा H+ आयन है वो कितना एक्टिव है, कितना है, वही कौन बताता है, पीएच वैल्यू बताती है। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या बताती है, H+। अगर आपसे OH- आयन की बात की जाए तो वो पीएच नहीं होगा, हाइड्रोजन की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, POH लगाना पड़ेगा। सिमिलर है, वेरी सिमिलर, कि भैया जब हाइड्रोजन के आयन की बात आप कर रहे हो कि हाइड्रोजन कितना पावरफुल है, तब पीएच होगा। अब जब OH- आयन की आप बात कर रहे होंगे तो POH होगा। ठीक है, दोनों में बात यही होगी कि P क्या होगा, स्मॉल होगा, और OH क्या होगा, कैपिटल लेटर में। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, कैपिटल लेटर में। तो पीएच क्या बताता भैया, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज POH की, तो पावर ऑफ हाइड्रोक्साइल बताता है वो। क्लियर बात। चलिए इसको अब आगे और थोड़ा सा डीप में ले चलते हैं। इतनी बेसिक बातें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी।
अब पीएच स्केल, देखिए पीएच स्केल बेसिकली शुरुआत कहाँ से हुई थी ये मैं बात नहीं करूंगा, बहुत पहले से सारी चीजें आई हैं। एक स्केल दी गई थी जिसकी दो तरीके से आप पहचान लगा सकते हैं। पहला तो कलर के कॉम्बिनेशन से, पीएच से देखिए दो क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं पीएच स्केल से। या तो आपसे क्वेश्चन भैया डायरेक्ट पीएच वैल्यू से दे देगा, तब तो आप पीएच वैल्यू याद कर सकते हैं, या फिर आपको क्या दे सकता है कि पीएच स्केल का कलर दे सकता है। पीएच स्केल के कलर के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो दोनों हिसाब किताब आपको याद होना चाहिए, पीएच की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, पीएच का कलर भी याद होना चाहिए। जैसे वैल्यू की बात करूं तो पीएच स्केल एक स्केल होती है, जैसे आप अपनी इंचेल स्केल जो बोलते हैं ना, जो खींचते हो आप हाई लाइन खींचने के लिए स्केल का यूज करते हो ना, तो वैसे ही एक स्केल प्रिपेयर करी गई थी जिसमें 1 से लेके 14 तक मार्किंग करी गई है। यहाँ पे देखिए 1 से लेके 14 तक मार्किंग करी गई है। और इस स्केल की बड़ी ही खास बात है कि इसमें जो भी वैल्यू आती है वो पीएच की वैल्यू होती है। जैसे 1 है तो वो पीएच की वैल्यू है, 2 है तो पीएच की वैल्यू, 3 4 ये 14 तक जितनी वो पीएच की वैल्यू है। वो डेसिमल में भी हो सकती है, इनके बीच में भी हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर 7.8 भी हो सकती है, 7 और 8 के बीच में, 8.2 भी हो सकती है 8 और 9 के बीच में, तो वो डेसिमल में भी हो सकती है। बट जो हमारे पास मेन है कि इंटीग्रल वैल्यूज की बात करें तो 1 से लेके 14 तक चीजें हैं आपके पास। तो इस स्केल से हम क्या समझते हैं भाई कि कोई भी कंपाउंड है भाई वो या तो एसिडिक होगा, या तो बेसिक होगा, या फिर न्यूट्रल होगा। तो तीनों को दिखाने का तरीका क्या है कि भाई एक हम जो अपना हर चीज के लिए ओरिजिन लेते हैं, जैसे अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कोई भी चीज आप करने जा रहे हो उसका एक रेफरेंस पॉइंट लेते हो। तो पीएस का रेफरेंस पॉइंट क्या है भाई? 7 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 7 विच इज कॉल्ड एज न्यूट्रल। ऐसा क्यों बोलते हैं अभी मैं इसकी बात आगे करूंगा आपसे। 7 वाला पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल। ये किस बेसिस पे करते हैं अभी आगे हम बात करेंगे इसका। और आप क्योंकि देख पा रहे हैं 7 की जगह प्योर वाटर लिखा हुआ है, मतलब प्योर वाटर हमारा न्यूट्रल कंपाउंड, ना तो वो एसिडिक है ना ही बेसिक है। अब न्यूट्रल से जितना लेफ्ट की तरफ जाएंगे उतना ही एसिडिक बढ़ता जाएगा, उतना ही एसिडिक होगा कंपाउंड जितना लेफ्ट में जाएंगे। मतलब 1 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, 1 वाला या फिर 0 वाला क्या होगा भैया? मोस्ट एसिडिक होगा, बोलिएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें इधर, तो इधर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, बेसिक कंपाउंड्स बढ़ता जाता है। तो 14 वाला क्या होगा? मोस्ट बेसिक, बताइएगा। ठीक है, मोस्ट बेसिक। ठीक है, समझ में आई बात? तो बेसिकली अगर आपसे बात किया जाए यहाँ पर कि 7 से 10 तक की बात किया जाएगा ये वाला, तो ये क्या होगा? माइल्ड बेसिक, बेसिकली 7 से 10। और 10 से 12 तक क्या होगा? मॉडरेट बेसिक। और 13-14 क्या होंगे? हाईली मोस्ट बेसिक। इसी तरीके से यहाँ से 4 से 6 तक क्या होगा? मॉडरेट एसिडिक। 2 से 3 तक क्या होगा भाई आपका? दैट इज नहीं, ये होगा माइल्ड एसिडिक, ये मॉडरेट एसिडिक, ये होगा स्ट्रांगली एसिडिक, मोस्ट एसिडिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी चीजें सामने आएंगी। अब या फिर कलर की बात करें तो एकदम रेड अगर होगा भाई तो आपका क्या होगा? मोस्ट एसिडिक। पिंकिश रेड होगा तो भाई माइल्ड की कैटेगरी में आ गया। येलोइश होगा तो आपका क्या होगा? माइल्ड एसिडिक या फिर न्यूट्रल के लगभग होगा। माइल्ड ग्रीनिश अगर होगा तो इस तरीके से न्यूट्रल कंपाउंड बन रहा होगा। अगर ब्लूइश होगा, पर्पल कलर होगा, तो वो क्या होगा? मोस्ट बेसिक होगा। ठीक है, तो कलर के भी बेसिस पे आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं, वो सब कुछ आगे हम लोग धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब पीएच मान लीजिए किसी सॉल्यूशन का निकालने के लिए आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन है कुछ एक। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, इसमें हमें H+ की कंसंट्रेशन पता है, हमें इस सॉल्यूशन का क्या बताना है? पीएच बताना है। तो मैं बोलूंगा भैया H+ का कंसंट्रेशन बता दीजिए, H+ का कंसंट्रेशन बता दीजिए। अगर आप कितना अमाउंट ऑफ H+ उसमें है, कितना H+ प्रेजेंट है, अगर आप वो बता दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले में रखेंगे। लॉग आपने पढ़ा होगा, लॉग क्या होता है भैया? एक फंक्शन है बेसिकली लॉग। ठीक है, उसमें H+ की वैल्यू डालोगे वो पीएच की वैल्यू दे देगा। जैसे भाई आपने सुना होगा ना, एक तरफ से गन्ना डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकालेंगे, वो आलू डालेंगे सोना निकालेंगे। तो वो एक मशीन है भाई, कुछ दूसरा डालोगे, इधर से मान लो गन्ना डालते हो, उधर से जूस निकलती है। वैसे ही पीएच का एक फंक्शन है, एक मशीन है, लॉग एक फंक्शन, एक मशीन है जिसमें H+ की वैल्यू डालोगे, मतलब गन्ना डालोगे तो वो पीएच की वैल्यू देगा, मतलब रस दे देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है, इसका काम क्या? ये तो यहां से फॉर्मूला आता है पीएच बराबर माइनस लॉग H+। ठीक है, कंसंट्रेशन H+ की वैल्यू आप डालते हो, जैसे आप लिखते हो ना कि x बराबर 2, तो यहां पर क्या किसकी वैल्यू रखोगे आप? H+ की, इसकी वैल्यू रखोगे। मे बी इसकी वैल्यू 10⁻⁻6, 10⁻12, कुछ भी हो सकती है, वो सब कुछ आपके हिसाब से है। ठीक है,
इतनी बात क्लियर है। या फिर अगर आपसे POH की बात कर दी जाए, POH की बात कर दी जाए मतलब बेसिक कंसंट्रेशन कितना है, तो ये भी क्या होगा भैया माइनस का लॉग OH माइनस, ठीक है ये हो गया। तो सेम फॉर्मूला आप हमेशा यूज करेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक छोटी सी बात मैं बता दे रहा हूं, अगर मैं बता रहा हूं आपसे कि प्योर वाटर की हम बात करते हैं, अगर प्योर वाटर की हम बात करते हैं, ठीक है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं भैया, H2O की बात कर रहे हैं। अगर इनको आप तोड़ते हो तो ये H+ में टूटेंगे और सेम अमाउंट ऑफ OH माइनस में टूटेंगे। इसका क्या मतलब होगा कि भैया जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ होगा वो किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ, ध्यान से देखते रहना, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के। भैया न्यूट्रल वाटर है, न्यूट्रल कंडीशन में ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, मतलब ये टूटेगा H2O, H+ और OH माइनस आयन में। H+ की कंसंट्रेशन जो होगी वही है OH माइनस की कंसंट्रेशन, दोनों के आयंस क्या होंगे, बराबर होंगे, नंबर ऑफ आयंस बराबर होंगे वाटर में, तभी तो वो न्यूट्रल होगा। क्लियर बात। और इसकी वैल्यू होती कितनी है, तो इसकी वैल्यू होती है दैट इज 10⁻⁻7 मोल्स ऑफ आयन पर लीटर। समझ में आई बात, ये बेसिकली आपकी क्या है, मोल्स ऑफ आयन, 10⁻⁻7 मोल्स ऑफ आयन प्रेजेंट होते हैं किस में, दैट इज पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। अगर 1 लीटर वॉल्यूम आपने लिया है पानी का, तो उसमें कितने भाई मोल्स ऑफ H+ कंसंट्रेशन प्रेजेंट होंगे, 10⁻⁻7, और कितने प्रेजेंट होंगे इसके, 10⁻⁻7। क्लियर बात, समझ में आई बात। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से अगर pH निकालने के लिए आपसे बोल दिया जाए तो pH के लिए यहां पर आइए, लॉग वाली वैल्यूज में पुट करिए, दोनों की जगह कहीं भी रख लीजिए। तो यहां पर मैं रख ले रहा हूं, देखो यहां पर मैं निकाल दे रहा हूं कि अगर pH की वैल्यू मैं बोलता हूं तो माइनस लॉग H+ की जगह 10⁻⁻7 रखिए, यहाँ पे बेस 10 है, अगर सेम बेस होता है तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कहाँ जाती है, आगे आ जाती है, माइनस इंटू -7 लॉग आपको सर ने पढ़ाया हुआ है, और लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जब दोनों बेस और ये दोनों 1 हो जाते हैं तो यहाँ से pH की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आती है। तो ये क्यों 7 आती है न्यूट्रल कंपाउंड की, आपने पीछे भी देखा कि न्यूट्रल की वैल्यू क्यों आती है, क्योंकि रेफरेंस हम वाटर का लेते हैं। वाटर जब भाई न्यूट्रल कंपाउंड है, जब वो H+ और OH माइनस बराबर होते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है पर लीटर में, 10⁻⁻7 मोल्स प्रेजेंट होते हैं, कि मोल्स आयन प्रेजेंट होते हैं H+ के, और सेम अमाउंट प्रेजेंट होते हैं OH माइनस के। ठीक है, तो कभी भी किसी भी कंपाउंड को निकालने के लिए अगर आपसे बोल दिया जाता है तो जस्ट यू हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H+ और द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप निकाल लोगे अगर, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बस ये कहानी है दोनों की, अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो तो आपसे कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगले स्लाइड पर आइए। अब कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका पूछा जाता है कि भाई pH वैल्यू ऑफ सम कंपाउंड्स, pH वैल्यूज ऑफ सम कॉमन कंपाउंड्स। ठीक है, कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं जिनकी pH वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, फटाफट आप देखते जाइए, सबको याद करते, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं खर्च करना है। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत ज्यादा बेसिक है भाई। गैस्ट्रिक जूस है, एसिडिक है। विनेगर भाई एसिडिक है। सलाइवा बिफोर मिल्क, खाना खाने से पहले 7.4 मतलब बेसिक होता है, माइल्ड बेसिक। कॉफी का माइल्ड एसिडिक। इसके बाद ब्लड का भाई माइल्ड बेसिक बोल सकते हैं, या फिर अप्रॉक्स न्यूट्रल ही बोल सकते हो आप उसको। टूथपेस्ट बेसिक होता है, आपको पता है जो आप घर में टूथपेस्ट करते हो दैट इज योर बेसिक कंपाउंड। वॉशिंग सोडा बेसिक होता है। ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज आपका डाइल्यूट, अगर बात करोगे तो उसकी pH वैल्यू होती है, और कंसंट्रेटेड की 0 होती है डाइल्यूट। सोडियम हाइड्रोक्साइड 13, लेमन जूस 2.5, टोमेटो जूस 4.1, सलाइवा आफ्टर मील दैट इज माइल्ड एसिडिक, सॉफ्ट ड्रिंक 6, एग्स 7.8, बेकिंग सोडा 8.5, प्योर वाटर 7। ठीक है, यहाँ पर एसिड रेन का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, एसिड रेन। ठीक है, तो अप्रॉक्स 5.6 या फिर 5.8 होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बस देख लेना, आगे दिखा दूंगा मैं। ठीक है, दिखाया क्या, कहीं पे लिखा गया एसिड रेन, चलो आगे दिखा दूंगा, 5.6 या 5.8 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब देखिए pH वैल्यू हम जो निकाले हैं उसकी इंपॉर्टेंस भी है हमारे लिए, अब आपकी हमारी दोनों सबकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बेसिकली ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए pH मेंटेन करना आपकी डेली लाइफ में, जो आपकी लाइफ रूटीन है उसमें बहुत ज़रूरी है। आप जो खाना खाते हो आपके pH का भी पेट का भी अगर pH वैल्यू गड़बड़ हुआ ना, तो आप देखते हो कि आपको गैस बन जाती है अंदर, है ना।
तो आप फिर क्या करते हो, जाके फटाक से कोई माइल्ड बेसिक कंपाउंड खाते हो, ठीक है, जिसे एंटासिड बोलते हैं, है ना। तो वो लेते हैं, फिर उसके बाद जाके आपकी गैस निकलती है, तो वो क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है आपको, है ना, मतलब एसिड्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग कुछ बात करते हैं। लिविंग क्रिएचर कैन ओनली एग्जिस्ट विद इन अ रेंज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड पीएच रेंज, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड रेंज में ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर पीएच हो गया या फिर उससे कम पीएच हो गया तो उनकी डिस्टर्बेंस आ जाएगी उनको, ठीक है। जैसे एसिड रेन की बात मैंने करी थी अभी, तो ह्यूमन बॉडी कैन फंक्शन व्हेन पीएच रेंज इज 7.0 से लेके 7.8 के बीच में अगर पीएच है आपकी बॉडी का, देन बहुत अच्छे तरीके से आप रह सकते हैं आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के लिए, ठीक है। एसिड रेन कैन अगर 5.6 ही होता है, तो वहां पे मैं 5.8 जो लिखा हूं उसको हटा देता हूं, ठीक है, मैंने पहले सही लिखा था 5.6, ठीक है। चलिए इसके बाद एसिड रेन 5.6, व्हेन एसिड रेन इंटर्स रिवर इट डिग्रेड द वाटर पीएच। जब भाई वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है, इसमें अगर 5.6 वाला कंपाउंड मिलेगा तो ये क्या करेगा, 7 से डाउन करके 6 तक भी ले आया तो ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है, 7 से अगर नीचे आया तो फिजिबल नहीं, एसिडिक कंपाउंड हो जाएगा। एक्वाटिक लाइफ हैज टफ टाइम सर्वाइविंग इन सच वाटर बॉडीज, ऑब्वियसली बात है भाई। सॉइल की भी पीएच अगर कम ज्यादा हुई तो प्लांट आपके ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। सॉइल की पीएच भी प्रिसाइजली रेंज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं ध्यान से कितना कैसे। अब अपने पेट की बात करिए, अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टमक एंड एट द डाइजेशन ऑफ मील्स। इंजेशन अकर्स व्हेन द स्टमक जनरेट्स एन एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ एसिड। जब एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ एसिड जनरेट हो जाती है तब, और ये क्यों होती है, जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है, तब एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ एसिड आती है। ड्यू टू डेट एसिडिटी हो जाती है और हमारे पेट का पीएच का वैल्यू घट जाता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, फिर एंटा एसिड लेते हैं जो कि एसिड को खत्म करने का काम करता है। जैसे आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हो कभी कभी, माइल्ड बेस, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपके जो पेट में भाई एसिड है वो मिल के दोनों क्या कर लेते हैं, सॉल्ट बना देते हैं, ठीक है। सॉल्टी कंपाउंड बन जाता है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप हमेशा बेस का यूज करते हो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर टूथ डीके की बात करें, माउथ की बात करें, तो माउथ में जब भाई आपके एसिड का पीएच वैल्यू क्या होनी, घटने लगेगी बिलो 5.5, तो जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है आपके टूथ का, वो क्या करने लगता है, धीरे धीरे रिएक्ट करने लगता है एसिड से और वो बर्न करने लगता है, एक तरीके से डीके करने लगता है, खत्म होने लगता है। तो दांत देखते हो टूटने लगते हैं बेसिकली, ठीक है। तो बफर अगेंस्ट एसिड, तो प्रिवेंटिंग टूथ डीके, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, फटाक से जाके टूथपेस्ट करते हैं, क्योंकि जहां भी देखो पीएच वैल्यू क्या हो गई, एसिडिक होने लगा, वहां पे हम क्या करेंगे, बेस मिला देते हैं, क्योंकि एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म कर देता है और वहां पे सॉल्ट बना देता है, ठीक है। तो आपका जो टूथपेस्ट होता है इसलिए बेसिक रखा जाता है, क्योंकि माउथ की पीएच की वैल्यू जब आपके दांत में खाना वगैरह चीजें रह जाए तो वहां पे क्या होने लगता है, 5.5 से नीचे जब आने लगता है तो वहां पे टूथ डीके होने लगता है, ठीक है। अब कुछ हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स भी हैं जो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ केमिकल्स बना के रखते हैं, भाई बनाए उनके पास होता है, जो आप अगर उनके पास जाते हो तो आपको वो दे देते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी इचिंग महसूस हो, थोड़ी सी तकलीफ महसूस हो और आप उनको हार्म ना करें, ठीक है, आप उनको छोड़ के भाग जाओ। तो सबसे पहले बी स्टिंग की बात कर लेते हैं। जब बी काटती है आपको तो बेसिकली वो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड क्या करती है, छोड़ती है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड आपके छोड़ती है एंट स्टिंग में, वो जो थोड़ा सा पेन कॉज करता है, डिस्कम्फर्ट आपको, आप भाग जाते हो तुरंत। दूसरा आपके पास पौधा है नेटल लीव्स, जिसका लीप पे क्या होता है भाई, इसमें भी मेथेनोइक एसिड होती है जो क्या करता है आपको स्कॉचिंग एंड एगोनॉगी, ठीक है। बेसिकली ये भी आपको क्या करता है, स्ट्रेचिंग, आपको खुजली फुजली लाने देगा। तो ये भी एक तरीके से पीएच वैल्यू का ही कमाल है। ये क्या करते हैं, पीएच वैल्यू एसिडिक कर देते हैं, आपको पीएच घटा देते हैं आपके स्किन का, ठीक है। चलिए इतनी बातें हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस पीएच के ऊपर कर लेते हैं, फटाफट आप समय लीजिए और वीडियो पॉज करके फटाफट से करते चलिए। पीएच वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स द सॉल्यूशन इज, देख लीजिए भैया पीएच वैल्यू ये क्या था, 1 से लेके 14 तक था, ये 7 था। इसके इधर जाएंगे आप, बेसिक हो गया कंपाउंड, इसके इधर जाएंगे आप, एसिडिक हो गया कंपाउंड, खत्म कहानी। अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो दैट विल बी एसिडिक, है ना। चलिए आगे बढ़िए भाई फटाफट। इन विच पीएच रेंज डज द बॉडी वर्क टू सर्वाइव इन द एटमॉस्फियर, अभी पीछे ही कुछ देर पहले ही करा था हमने, कौन सा ऑप्शन, बी, 7 to 7.8। The image shows the pH value of 4 solution on a pH scale A, B, C, D. Which solutions are alkaline? Alkaline का क्या मतलब भैया कि बेसिक, alkaline का मतलब क्या है, बेसिक इन नेचर। कौन सा बेसिक इन नेचर है,
फटाफट बताइए। ए बी सी डी, बी क्या भैया न्यूट्रल हो गया, ए क्या हो गया एसिडिक हो गया, सी क्या हो गया माइल्ड बेसिक, और डी क्या हो गया मॉडरेट। ठीक है, तो सी और डी दोनों बेसिक है, सी एंड डी दोनों बेसिक है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए। फॉर्मर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी, फॉर्मर न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाय एडिंग, क्या ऐड करके वो बताते हैं भाई, बताइए फटाफट से। चलिए ये छोटा सा होमवर्क रखता हूं, ठीक है, सर्च करोगे बता दूंगा अगली क्लास में। चलिए द विच एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, बताइए कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। आपके साथ पीएच वैल्यूज भी गिवन है, और आई होप आप ये भी कर सकते हैं, पीएच वैल्यू देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भैया सॉल्ट की। ठीक है, अब बात करते हैं भैया सॉल्ट की। ठीक है, चलिए क्या बोला जाए सॉल्ट के बारे में, आप क्या जानते हैं। सॉल्ट कभी सुना है, डेली घर में खाते हो सॉल्ट, तो डेली घर में खाते हो भाई, डेली खाते हो, लेकिन क्या सॉल्ट की प्रॉपर्टी जानते हो, सॉल्ट प्रिपेयर कैसे होता है ना। अगर आपको प्रिपेयर करना होगा तो आपको बेसिकली सॉल्ट करना क्या पड़ेगा बताइए। देखिए अगर सॉल्ट को मैं बेसिकली एकदम सिंपली अगर डिफाइन करवाना चाहूं, ठीक है, तो क्या कहूंगा, सॉल्ट इज अ न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ, न्यूट्रलाइज्ड रिजल्ट या फिर प्रोडक्ट बोल दीजिए, रिजल्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। अगर मैं ये भी बोलूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भैया सॉल्ट है क्या, न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन, न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट है ना, न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट है किसका, एसिड बेस रिएक्शन का। इसका क्या मतलब है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूट्रलाइज कंपाउंड देते हैं, है ना। आप ये चीज रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब दो चीजें मिलती हैं और एक तीसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं जो कि न्यूट्रलाइज्ड होता है ना। जनरली हम ये ह्यूमन लाइफ में तो नहीं पॉसिबल है, न्यूट्रलाइज तो नहीं आता है, क्योंकि अब तो और एग्रेशन बढ़ता जा रहा है हर जनरेशन वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखते चलिए तो आगे, तो भैया यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं कि भैया कोई भी एसिड जब मिलता है, किससे, एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, जो हमारे अभी के लिए टॉपिक का मेन मोटो है। ठीक है, वाटर की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वाटर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्लस H2O जो कि हमारे लिए थोड़ा सा अलग सा कंपाउंड। बात हमें किसकी करनी है, सॉल्ट की। तो सॉल्ट है क्या भैया, एसिड और बेस का जो रिजल्टेंट आता है, दोनों के मिक्सचर का जो रिजल्टेंट आता है वही क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है। क्या इतनी बात क्लियर है। चलिए बहुत मजेदार बात है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके मल्टीपल डेफिनेशंस आप बना सकते हैं, बट बेसिक डेफिनेशन जो अभी इतने टाइम में मैं आपको समझा सकता हूँ वो यही है कि ये बेसिकली है तो न्यूट्रलाइज्ड रिजल्ट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है ना। आप लिख सकते हो कि व्हेन एसिड बेस रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट आर द न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हो, सॉल्ट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हो। ठीक है, तो वो सब कुछ आप कहाँ है, इस तरीके से है। टाइप ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं तो भैया हम टाइप ऑफ सॉल्ट ऑन बेसिस ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस की बेसिस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस तरीके का सॉल्ट बनेगा, पहला क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। दूसरा क्या होगा भैया, बेसिक सॉल्ट। और तीसरा क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। देखिए कैसे ये बन के आता है, इसकी बात अभी चर्चा थोड़ी सी हम लोग करते हैं। ठीक है, थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे बना क्या, एसिड रिएक्ट किया किससे, बेस से। ठीक है, और क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया। अब आप मुझसे बोल रहे हैं कि सॉल्ट जो यहाँ पर बनाया है वो क्या है भाई, वो है कैसा भैया, एसिडिक है। ठीक है, एसिडिक है। तो एक तरीके से सोचिए कि भैया एसिड का काम क्या है, H+ देना, और बेस का काम क्या है, OH- देना। ठीक, अगर सॉल्यूशन में मान लीजिए कि H+ और OH- बराबर है, ठीक, तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। H+ एसिडिक बिहेवियर को दिखाता है, OH- बेसिक बिहेवियर को दिखाता है। मानिए भाई जब एसिड मिलाओगे, एसिड क्या देगा, H+ देगा, बेस क्या देगा, OH- देगा, और मिलके दोनों क्या बना देते हैं, आपस में रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में क्या हो गया, किसी सॉल्यूशन में क्या हो गया, H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई OH- से। ठीक, तो भैया जितना OH- था वो सब कुछ तो यहाँ पर क्या बना दिया, पानी बना दिया, लेकिन सॉल्यूशन में अभी कौन बच गया, और कौन बच गया, अभी कौन रह गया, रिमेन।
रिमेनिंग, ये कौन बच गया भैया, रिमेनिंग बच गया H+, ठीक है। रिमेनिंग में कौन आ गया H+, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे अगर वो वीक एसिड के साथ मिलते हैं, मतलब पूरी तरीके से वो OH- नहीं टूटा, वीक का क्या मतलब, पार्शियली टूटेगा, मतलब 50 to 60% OH- टूटा वीक बेस का और 100% टूटा स्ट्रॉन्ग एसिड का, तो 50 OH- थे पूरे सॉल्यूशन में। देखो समझो ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि 50 OH- थे जो कि हमारा 50% अगर टूटा था वीक बेस और 100 थे H+, तो भैया इसमें से 50 OH- और OH- और 50 H+ मिला के क्या बना देंगे, वाटर बना लेंगे। अभी सॉल्यूशन में बचेगा कौन, तो बचेगा 50 H+, तो सॉल्यूशन ओवरऑल कैसा होगा, ये तो न्यूट्रल होगा, ये क्या बताएगा, एसिडिक बता रहा होगा। ये कैसा बता रहा होगा, एसिडिक मीडियम बता रहा होगा कि ये एसिडिक होगा। तो भाई जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलते हैं तो वहां एसिडिक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ की कंसंट्रेशन अभी भी ज्यादा है उस सॉल्यूशन में, तो यहां पर लिख लीजिएगा क्या कि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जब फॉर्मेशन होता है तो वहां पर एसिडिक सॉल्ट बन के आता है। लिख लीजिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। और यहाँ की अगर मैं बात करूं, इनकी भाई साहब की बात करूं, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या है बेसिक सॉल्ट का, कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड जब भी आप यूज करेंगे, वीक एसिड जब भी आप यूज करेंगे तो यहां पे कैसा बन के आएगा, बेसिक सॉल्ट बन के आएगा, ठीक है। चलिए न्यूट्रल सॉल्ट की बात करूं तो यहां पे दोनों चीजें होंगी एक तरीके से, या तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों भाई स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों कंप्लीटली टूट जाएंगे तब तो न्यूट्रल बनेगा, या फिर वीक एसिड एंड वीक बेस, भैया दोनों कम ही टूटे हैं, ठीक है, दोनों कम ही टूटे हैं, बोलो ये जब दो कंडीशन होगी न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। समझ में आई बात। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। चलो तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की मैं लिख दे रहा हूं यहां पर बात, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और यहां पे लिख दे रहा हूं स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। बेसिकली 6-7 ही होते हैं, तो एक बार मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl HiHBr एंड HNO3, ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए, और H2SO4 5 हो गए, ठीक है, कितने थे, और नहीं 5 हुए, HCl HBr Hi HNO3 H2SO4 एंड H, एक सेकेंड, हाँ HClO4, ठीक। ये बेसिकली आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं मैं तो NaOH LiOH KOH, ठीक है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये क्या है आपकी स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, इनके सॉल्ट जब भी आपको मिल रहे हैं तो ये क्या है भैया, ये दोनों जब भी मिलके देंगे, दोनों जब भी मिलेंगे क्या देंगे यहाँ पर, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट जब ये दोनों लोग मिलेंगे तब। अदरवाइज अगर किसी भी कॉम्बिनेशन में ये दोनों लोग एक ठो मिलते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन में तो वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम लोग करते हैं। पहला, मैं अगर आपसे बोलता हूं कि पहला भैया मान लीजिए यहाँ पर मैं बोलता हूं कि HCl ले लीजिए प्लस, ठीक है, NH4OH ले लीजिए, ठीक है। यहां पर अब बताइए कैसा सॉल्ट बन के आएगा, कैसा सॉल्ट बन के आएगा। तो इसको अभी थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पर एक प्रोसीजर और आपको मिलेगा उसको पहले समझते हैं। देखिए जब आप HCl डालते हैं तो ये क्या करेगा, H+ और प्लस का Cl- बनेगा। यहाँ पर जब NaOH आप डालते हैं तो ये NH4+ बनेगा प्लस Cl- बनेगा। अब देखिए सॉल्ट का फॉर्मेशन जो होता है वो किससे किससे मिलके होता है ये जरा समझिएगा। सॉल्ट का फॉर्मेशन
तो सॉल्ट जो बनेगा वो क्या बन के आएगा, सॉल्ट जो इनका रिजल्ट बन के आएगा वो NH4Cl बन के आएगा, अमोनियम क्लोराइड बन के आएगा, ठीक, विच इज द एसिडिक सॉल्ट। ठीक, तो ये बन के आएगा। तो पहले देखो ये बन कैसे कैसे रहा है, जब ये पानी में डाला एक सॉल्यूशन में गए भैया HCl, ये क्या करेंगे H+ में टूटेंगे, HCl में टूटेंगे। अब इनका H+ और इनका दैट इज Cl-, ठीक, ये टूटा, ठीक, सॉरी OH-, थोड़ा सा वही मैं कहूँ क्या मिस्टेक हो गया भाई, इनका OH-, ठीक, इनका OH-, इनका Cl, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे भैया, पानी बना देंगे। ठीक, पहली बात देखो एसिड से हमेशा क्या आएगा, देखो ध्यान से समझना ये, क्योंकि अभी जब आपसे कभी पूछा जाएगा ना कोई सॉल्ट देके कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तब ये चीज तुम्हारे दिमाग में आएगी कि भाई देखिए जब एसिड डाला H+ और Cl- में टूटा, बेस डाला प्लस और ये टूटा, तो जो प्लस होता है उसको आप क्या बोलते हो, कैटायन बोलते हो, जो टूटता उस, और जो माइनस होता है उसको एनायन बोलते हो। ठीक, तो देखो ध्यान से, एसिड का H+ और बेस का OH- मिलके तो वाटर बना लिए। अब जो बेस का प्लस वाला कंपाउंड, ध्यान रखना, बेस का प्लस वाला कंपाउंड एसिड का नेगेटिव वाला कंपाउंड मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। अब ये दोनों और ये आपस में जुड़ेंगे और क्या बना रहे हैं, NH4Cl बना रहे हैं। ठीक, अब देखिए अगर मान लीजिए कोई सॉल्ट आपसे मैं दे रहा हूं और बोल रहा हूं उसको तोड़ के बताइए कौन सा, एक सेकेंड मुझे स्लाइड ऐड कर लेने दीजिए, एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए मान लीजिए कोई भी सॉल्ट अगर आपसे देता हूं, मैं बोलता हूं कौन सी एसिड कौन सा बेस है, तब आप कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपको मैं दे दे रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट ही दे दे रहा हूं कि ये सॉल्ट है, फाइंड दियर इंडिविजुअल एसिड्स, पेरेंट एसिड बेसिकली, इंडिविजुअल नॉट सही होगा, पेरेंट किन से मिलके बना, फाइंड दियर पेरेंट एसिड एंड बेसिस। तब आप कैसे पता लगाएंगे भैया, पहला एक क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए फटाक से देखिए भाई कैसे आप पता लगाओगे। मैं बोल रहा हूँ कि ये टूटेगा केटायन में, देखो केटायन क्या होता है भैया, जो पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला उसे हम केटायन बोलते हैं, और एनायन क्या होता है, विच इज निगेटिव पार्ट वाला। तो जब भी सॉल्ट को आप तोड़ेंगे तो सॉल्ट हमेशा किस में टूटता है, केटायन प्लस एनायन में। तो अगर इनको तोड़ता हूं मैं तो ये टूटेंगे कैल्शियम 2+ में टूटेंगे, और किस में टूटेंगे, CO3 2- में टूटेंगे। ठीक, तो अगर याद हो तो प्लस वाला किससे आ रहा था, प्लस वाला बेस से आ रहा था, और ये वाला किससे आ रहा था, निगेटिव वाला, ये एसिड से आ रहा था। बस इतनी बात आप ध्यान रखिएगा कि जो प्लस वाला कंपाउंड हो वो हमेशा बेस से आएगा, जो निगेटिव वाला कंपाउंड हो हमेशा किससे आएगा, एसिड से आएगा। बस इतनी ही काम था, आपको इतना ही समझना था बस। तो भैया बेस में हम क्या जानते हैं कि बेस से हमने पहले क्या निकाला था, और क्या मिल रहा होगा यहाँ पे, H2O अलग हो गया था, तो ये टूटेगा तो भैया H+ बन के आएगा, और ये क्या बन के आएगा, OH- बन के आएगा। ठीक, कहानी खत्म। तो भैया बेस वाला बेस में मिला दो। तो यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं बेस की, बात करूं यहां पर कि कौन सा बेस था, तो भैया कैल्शियम था 2+, और OH- हमने बेस से पानी में निकाला था। तो अगर दो भैया एक 2+ है तो 2- चाहिए, तो 2 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों का प्लस आप जब कर दोगे तो बेस क्या बन के आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के आएगा। ठीक, अगर मैं यही एसिड की बात करूं आपसे कि भैया एसिड क्या होगा, तो बोलोगे H+ एसिड का था और ये वाला माइनस का, तो H+ ये था, तो 2H+ मिलके किसको खत्म करेंगे, CO2- को। ठीक, तो यहां से क्या बन जाएगा, H2CO3, है ना, समझ में आई बात। तो ये क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड, और ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। समझ में आई बात। तो इस तरीके से जितने भी आपको सॉल्ट दिए जाए सबके पेरेंट एसिड आप निकाल सकते हो। तो चलो मैं कुछ होमवर्क दे दे रहा हूं यहाँ पर, फटाफट से आप बताएंगे। होमवर्क में पहला दूसरा, यहाँ दूसरा वो पहला था, दूसरे की अगर मैं बात करता हूं आपसे Na2SO4 विच इज वेरी सिंपल। ठीक है, पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस बताने हैं आपको। ठीक है, बहुत सिंपल होगा। ठीक, चौथा चौथे की अगर मैं बात करता हूं आपसे, ठीक ठीक, तो चौथा
ये बहुत बेसिक बेसिक सॉल्ट्स हैं, बहुत बेसिक बेसिक ही, इससे बेसिक ही पूछा जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाया जाएगा। अगर जाया जाएगा तो हम प्रैक्टिस सेशन में जरूर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये 3 आपके सॉल्ट्स हैं जिनके क्या बताना है, पेरेंट एसिड कौन है, पेरेंट एसिड के बारे में बात करना है और पेरेंट बेस के बारे में बात करना है, दोनों का। तो बस आपको सेम तरीके से तोड़ना है हर बार, एक कैटायन में टूटेगा, एक एनायन में टूटेगा। कैटायन वाला पार्ट किससे आता है, बेस से आता है, एनायन वाला पार्ट एसिड से आता है। तो एसिड वाले पार्ट में क्या करेंगे आप, H+ जोड़ देंगे, और बेस वाले पार्ट में क्या करेंगे, OH- जोड़ देंगे। अकॉर्डिंग टू दिए चार्ज, जितने चार्ज होंगे उतने OH और जितने चार्ज होंगे उतने H+। बस इतना करना आपको, इतनी चीजें करते जाओगे, काम खत्म। ठीक है, चलिए अब आते हैं भैया सम कॉमन सॉल्ट्स और सम कॉमन जो सॉल्ट आप डेली लाइफ में अपने देखते हो, सम कॉमन बेसिड, कुछ कॉमन सॉल्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कॉमन प्रोडक्ट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप पहले की ही बात कर लेता हूं मैं अगर आपसे, तो अलग अलग तरीके के आपको सॉल्ट देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे NaCl ही आप डेली लाइफ में खाते हो, रॉक सॉल्ट NaCl, कॉमन सॉल्ट जिसे आप बोलते हैं, है ना, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, या फिर रॉक सॉल्ट बोलते हो, जो आप निकालते हो समुद्र से। ठीक है, अगर बात करूं मैं दूसरे की, तो बेकिंग सोडा बात कर लो, ब्लीचिंग पाउडर बात कर लो, ये सारे क्या है, सॉल्ट ही एक तरीके से, है ना। कुछ सॉल्ट या फिर कॉमन टर्म, तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, जिनकी हम बात करेंगे फॉर्मेशन की, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड पाउडर दोनों आप बोलते हो, ये मैं बताऊंगा कैसे दोनों डिफरेंशिएट होते हैं। चौथा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। पांचवा जिप्सम। छठवां प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। ठीक है, और इतनी ही चीजें आपको पता भी लगानी है। ठीक है, चलिए कुछ अब फॉर्मेशन की हम लोग बात करते हैं। तो इस चैप्टर में एक फॉर्मेशन और आपको पढ़ना है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। बेसिकली ये एक प्रोसेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, प्रोसेस टू फॉर्म NaOH। क्लियर है बात। अब इनका देखो काम कैसा क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहता क्या है कि व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट from a aqueous solution of NaCl, which is called brine, then we get NaOH। अब पहले मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं, फिर उधर आपको समझाता हूं। जब आप NaCl को किस में डालते हैं, H2O में डालते हैं, और उस पर पास कराते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट उसमें आप जब पास कराते हैं तो वहां पे कुछ चीजें बन के आती हैं, NaOH बनता है, प्लस आपकी क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। इसकी फिनोमिना है क्या, देखिए इसको करने का काम, मान लीजिए सॉल्यूशन है, ठीक है, ये पानी है एक तरीके से भरा हुआ है। इसमें हमने क्या किया है, पानी में सोडियम क्लोराइड डाला, तो यहाँ Na+ होगा, Cl- होगा, H+ होगा, OH- होगा। ठीक, अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें एक रॉड डाल दे रहे हैं, जैसे 2 तार होता है एक तरीके से, तो ये तार एक ऐसे जोड़ दे रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, एक जोड़ दे रहे हैं निगेटिव टर्मिनल से। जो हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल है इसे हम एनोड बोलते हैं, और जो हमारा निगेटिव टर्मिनल है पॉजिटिव, उसे हम कैथोड बोलते हैं। ठीक, ये करंट आप पास करा रहे हो। बेसिकली जब भी आप पास कराते हो इस तरीके से, एनोड है वो कैथोड है, पॉजिटिव वाला एनोड, निगेटिव वाला कैथोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, वहां ऐसा कंपाउंड भागेगा जिसको ऑक्सीडाइज होना होगा, और कैथोड पे वो भागेगा जो रिड्यूस होना होगा जिसको। तो इसमें आयंस कितने प्रेजेंट है, टोटल 4 भैया। सॉल्यूशन में NaCl डाला गया था और हाइड्रोजन, तो ये क्या भैया एक तरीके से अल्कली होता है NaOH। वो जैसे आप टूटोगे, सॉरी सॉल्ट आपका क्या है, सॉल्ट जैसे तो डालोगे पानी में टूट जाएगा NaCl। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो क्लोरीन है ये ऑक्सीडाइज होने के लिए भाग जाते हैं इस पे एनोड पे, और वो वहां से निकलते हैं, किस फॉर्म में निकल जाते हैं, यहाँ से आपका क्लोरीन गैस बन के निकल जाता है। ठीक है, एनोड पॉजिटिव है तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उसको। देखो एनोड क्या है यहाँ पे समझिएगा, एनोड है पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करता है, जाता है इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और Cl2 बन के कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है।
वैसे ही वहां पर क्या था, H+ था, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो कैथोड पहले से ही निगेटिव, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये जाता है इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और H2 बन के फिर से बाहर निकल जाता है। दोनों डायटॉमिक गैसेस हैं, दोनों बाहर निकल गई। अब सॉल्यूशन में ना तो Cl- है और ना ही H+ है, बचा कौन, Na और OH-। तो Na+ और प्लस OH- मिलके आपस में क्या बना लेते हैं, NaOH का फॉर्मेशन कर देते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस इस प्रोसेस को आप बोलते हो। ये आप 12th में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि क्यों Cl और क्यों H+ ही जाते हैं। ठीक है, उनका एक पोटेंशियल होता है जो कि डिस्चार्ज पोटेंशियल, वो अपने हिसाब से ज्यादा या कम होता है, तो वो फटाक से पहले वही भागते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस आपको रटाया जाएगा, बट अभी मैं उतना नहीं बता रहा आपको, जस्ट ये प्रोसेस समझ लो। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है कि हम पानी और सॉल्ट का सॉल्यूशन रखते हैं, उसमें क्या करते हैं, ये मैं आपको कभी करके जरूर दिखा दूंगा। उसमें हम क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं, तो वहां से हाइड्रोजन गैस किससे निकलती है भैया, कैथोड से निकलती है, और जो आपकी क्लोरीन है वो एनोड से बाहर निकल जाती है, और ड्यू टू दैट हमारा फॉर्मेशन किसका हो जाता है, NaOH का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना आपने समझ लिया क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो ये इस प्रोसेस को आप बेसिकली क्या लिखते हैं, आप समझ सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे आते हैं, हो गया क्लोर अल्कली। बेकिंग पाउडर की बात करते हैं भैया, बेकिंग पाउडर कैसे आप बनाते हैं, तो सेम थिंग जो आपने मान लीजिए अभी जो किया आपने क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस आपने किया, ठीक, एल्कली प्रोसेस आपने किया, वहां से देखिएगा ध्यान से, Cl2 गैस क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, ठीक, रिलीज हो रही थी, Cl2 गैस क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, और यही Cl2 गैस अब हम यूज करने वाले हैं बेकिंग सॉरी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक, यही सोडियम हम क्या सॉरी यही क्लोरीन यूज करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, जो क्लोरीन गैस आ रही होती है उसको हम पास करा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से। ठीक, जो आपकी क्लोरीन गैस आ रही थी कहां से, क्लोर एल्कली प्रोसेस से, एक तरीके से आप कहीं से भी लाइए, बट हमारा वहां पे क्लोरीन गैस क्या है, वेस्ट ही हो रहा है एक तरीके से। हम क्या करते हैं, उनको जस्ट पास करा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर जो आप ब्लीच करते हो घर पे, जो आप यूज करते हो ब्लीचिंग कपड़े वगैरह के लिए, तो उसमें काम आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसका यूज करते हैं, उससे जैसे ही आप पास कराते हो ये क्या बना देता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर प्लस का वाटर आपका बाहर निकल जाता है। तो ये क्या भैया, ब्लीचिंग पाउडर, ये हमारा प्रोडक्ट बनके आ गया। ठीक है, फॉर्मेशन समझ में आ गई कि क्लोरीन गैस को, जब क्लोरीन गैस को किससे पास कराते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज एल्कली, जिसे हम पास कराते हैं, वो पास कराने से ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म कर देता है और वाटर अलग से निकल जाता है। ठीक है, तो कभी भी यूज अगर आपसे पूछा जाए तो फटाक से आप बता देंगे क्या कि क्या होता है यूज, किस तरीके से वो निकलता है, कैसे फॉर्मेशन होती है। तो वी नो दैट कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट जिसे आप बोलते हो, मतलब जो यूजफुल ना हो, क्लोर अल्कली प्रोसेस का ये क्या है, बाई प्रोडक्ट। ठीक, मतलब जो यूज आप नहीं करते हैं उस बाई प्रोडक्ट का यूज हम कर लेते हैं किसके फॉर्मेशन के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए। तो बेसिकली हम दो तरीके काम कर सकते हैं, अगर कहीं किसी हम लेबोरेटरी बैठा रहे हैं जहां सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करना है हमें, तो हम बगल में क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर भी प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, अलग से हम क्लोरीन नहीं खोजना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं भैया कुछ यूज की, यूज कहाँ कहाँ करते हो, तो यूजेस के लिए कलर पहले बदलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, ठीक है, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ इन लॉन्ड्री, आप कपड़े धुलने के लिए भी यूज करते हो, जो रफ स्टेन्स होते हैं उनको हटाने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं हम इसको, और ड्रिंकिंग वाटर में कुछ फ्री फ्रॉम जर्म्स भी हम हटाने के लिए इनका यूज करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा बनाने की। क्या बेकिंग सोडा, जैसे आप घर में देखते हो ना बेकिंग पाउडर डालते हो आप, तो पहले बेकिंग सोडा को ही जब माइल्ड एसिडिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बना देता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का जो कंपाउंड है इसके बारे में देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब ये कैसे प्रिपेयर होता है भाई, तो ये देखिए ध्यान से, जब हम क्या करते हैं एक तरीके से ब्राइन, यहां पे लिख लीजिए कि ब्राइन में, ठीक है, क्या पास कराएं, कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएं और अमोनिया गैस को जब आप पास कराते हैं तब यहाँ पे बात, ब्राइन क्या भैया, तो ब्राइन लिख लीजिए यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O में जब आप ये पास कराते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये दोनों में से कुछ भी हो। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, चलो मैं ब्राइन हटा के डायरेक्ट वही लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग।
ठीक, अगर हमें क्या बनाना है, बेकिंग सोडा बनाना है जो हमारे खाने को और थोड़ा सा स्पंजी बनाता है उस तरीके से, तो NaCl प्लस H2O में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस को पास कराते हैं, ठीक है, तब आपका क्या बन के आता है, दैट इज आपका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 विच इज हमारा मेन प्रोडक्ट विच इज बेकिंग सोडा। ठीक है, विच इज बेकिंग सोडा, समझ में आई बात, विच इज बेकिंग सोडा। और यही बेकिंग सोडा आप जब खाने में डालते हो तो बेसिकली होता क्या है, जब आप NaHCO3 को खाने में डालते हो, आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, ठीक है, तो ये क्या बना देता है, सोडियम कार्बोनेट बना लेता है बेसिकली, और प्लस का CO2 बाहर निकाल देता है। तो विच इज यही रिस्पॉन्सिबल होता है स्पंजी फूड के लिए। जैसे घर में जब कुछ बनाते हो ना, तो स्पंजी फूड जो बनता है आपका, है ना, स्पंजी फूड बन के आ जाता है, प्लस वाटर आपका निकल जाता है भाप के फॉर्म में, वेपोराइज्ड फॉर्म में। तो जो भी आप देखते हो कि स्पंजी फॉर्मेट में खाना बनाते हो, तो ये ड्यू टू दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वही ब्रेड वगैरह में आपकी यूज की जाती है, और ये इसलिए ही होता है। ठीक है, अब कुछ इसके यूजेस भी देख लीजिए, यहाँ पर यूजेस फटाफट देख लेते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। वो कैसे होता है, विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, दे फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जब आप वाटर या फिर किसी में रिएक्ट करवाते हैं तो इस तरीके से H2O, तो होता क्या है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो बेसिकली हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बेकिंग पाउडर हो, बेकिंग सोडा जब हम मिलाते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि हमारे फूड को स्पंजी और सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, चलिए आगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड। बेसिकली हम एंटा एसिड की तरह भी यूज कर सकते हैं। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक, इट प्रोवाइड रिलीफ। ठीक है, आप बेसिकली इसका यूज कहाँ करते हो, एंटा एसिड की तरह भी यूज कर सकते हो। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, वहां पर भी यूज कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, तो जो आपका सॉल्ट अभी बना था Na2CO3, बेकिंग सोडा को हीट करने के बाद आपने देखा था कि वो बन के आया था, अगर उसी में कुछ हम वाटर क्रिस्टल्स को फिक्स कर दें Na2CO3, मतलब इसके जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनके साथ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग फिक्स कर देते हैं 10H2O को, तो ये क्या बना लेता है यहाँ पर Na2CO3। मतलब जब भी ड्राई Na2CO3 को आप छोड़ते हो तो वो कितने वाटर क्रिस्टल को कंटेन करेगा, अगर पानी में आप डालते हो, वेपराइज करते हो, तो कितने वाटर क्रिस्टल को, फिक्स अमाउंट ऑफ दैट इज 10 को अगर वो कंबाइन कर लेगा तो वॉशिंग सोडा की तरह वो बन जाता है। और वॉशिंग सोडा किस लिए काम होता है ये आपको पता है, कपड़े वगैरह धुलने के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि फिक्स अमाउंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम क्या कर देते हैं, वाटर का। ठीक, कि भैया अगर आप ऐसे ही छोड़ते हो तो जब भी जाएगा फटाक से एक छोटा सा क्रिस्टल अगर इसका होगा तो वो 10 अमाउंट ऑफ वाटर रखता होगा अपने पास। सेम टू सेम जिप्सम के साथ भी होता है कि जिप्सम का भी जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक, और इन्हें ही जब हम क्या करते हैं 373 केल्विन पर तोड़ते हैं, ठीक, तो ये क्या बनाते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ का H2O। ठीक, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही वेरी करता है बेसिकली। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो यहाँ पे 1/2 H2O हो जाता है। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, जिप्सम का है, तो लिख लेना जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस में जाते हैं, और उल्टा भी हम कर दें करके सेम अमाउंट ऑफ क्रिस्टल ऐड कर देते हैं तो हमारा जिप्सम बन जाता है। आप देखते हो कि हम छोटे मोटे टॉयज बनाते हैं, आपकी जो मेरे पीछे दीवार अगर आप देख पाते हो तो वो भी जिप्सम की ही बनी हुई है। ठीक है, तो सब कुछ आपका क्या है, जिप्सम का ही बना हुआ। जब उसको आप हीट करते हो तो इस तरीके से बनता है। जब जिप्सम में पानी मिला देते हो तो फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर क्रिस्टल्स को ले लेता है, दैट इज 2.H2O। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी थी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या फॉर्मूला क्या है याद कर लेना। कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O जब होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका यूज आपको पता है भाई कहाँ बनाने में, खिलौना वगैरह बनाने में करते हो। आपकी जो आजकल आर्टिफिशियल वॉल्स बन रही हैं वो भी जिप्सम की बनी हुई आ रही हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब आपके हाथ में प्लास्टर लगता है तो वो भी उसी का बना होता है। पीओपी आप सुनते हो कि आप घर में अपने कराते हो, तो सॉफ्ट पाउडर होता है बेसिकली वो। ठीक है, उसको जब आप क्या करते हो पानी से कंबाइन करा देते हो तो वो जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है,
तो जब लेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा, हाफ अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स होंगे तो वो पीओपी होगा। उसमें जब और वाटर आप मिला दोगे तो सम अमाउंट ऑफ दैट इज 2 क्रिस्टल्स जब वाटर के आ जाएंगे दैट इज वो जिप्सम हो जाएगा। तो ये यहाँ तक कहानी थी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की। थोड़ी बहुत अगर एक्स्ट्रा कहानी होगी तो मैं जरूर अलग से वीडियो में कराऊंगा, बाकी इसके बाद एक प्रॉपर वीडियो प्रैक्टिस सेशन पर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपके कुछ डाउट्स नहीं होंगे, अगर डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, अगले वीडियो में हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। बाय बाय एंड जय हिंद।